हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 2 नवंबर 2021, दिन मंगलवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे बिजली को सस्ता करने को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा की है और दिवाली पर लोगों को बड़ा गिफ्ट दिया है, और ऐसे में किन किन राज्य के लोगों को इसका फायदा मिलेगा मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं इस धनतेरस, दिवाली और त्योहारों के माहौल में अगर आप मिठाई वगैरह लाने जा रहे हैं तो उस पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना चाहते हैं तो भी एक बड़ी अच्छी खबर है। कुछ सरकार की तरफ से बड़े अनाउंसमेंट और बड़ी घोषणाएं भी निकल कर आ रही हैं। नई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है, वो भी जानेंगे। सराफा बाजार में आज के सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। वहीं स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए सरकारी नौकरियों को लेकर कुछ एग्जाम अपडेट्स भी हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज के 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए, सबसे पहले तो आज धनतेरस का त्योहार है। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और पर्सनली आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से भी हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आज धनतेरस के मौके पर पूजा का शुभ मुहूर्त किया है, और कुछ खरीदारी अगर आप करने जा रहे हैं, ज्वेलरी वगैरह, बर्तन वगैरह, कार, बाइक, मोटरसाइकिल कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो इसके लिए शुभ मुहूर्त जो रहेगा ना, वो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही अच्छा समय रहेगा। यानी कि सुबह 11:42 से लेकर 12:26 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, और ये बहुत ही अति उत्तम समय रहेगा अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो। वहीं धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा का शुभ मुहूर्त आज मंगलवार शाम को 6:18 से 8:11 तक रहेगा। ओके, और आइए अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। और हाँ, खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। वहीं राशि अनुसार क्या खरीदने पर आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान से जुड़े कुछ और वीडियोस भी मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। फिलहाल अपन आगे बढ़े खबरों में। तो देखिए बड़ी खबर, आप COP26 में जुटे वर्ल्ड लीडर्स। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर सभी देश साथ आएं और इसे जन भागीदारी अभियान बनाएं। दरअसल आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री इस समय विदेशी दौरे पर हैं और G20 शिखर सम्मेलन वगैरह में भी हिस्सा ले रहे हैं। इटली, रोम में वो विजिट कर रहे हैं, और इस दरमियान उन्होंने हाल ही के ताजा भाषण में 3 बड़ी बातें कही। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की मदद करनी चाहिए बड़े देशों को। वहीं जीवन से जुड़े मुद्दों को लेकर स्कूल के सिलेबस में इनको शामिल करना चाहिए। विकास कार्यक्रमों में प्रकृति को ध्यान में रखकर नीतियां बनानी चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा बहुत सीरियस इश्यू बन चुका है। हाल ही के वैज्ञानिकों के एक ताजा रिसर्च में भी देखिए भारत पर भी जलवायु परिवर्तन एक बुरा असर डाल रही है, और साल 2050 तक देश में 25 गुना ज्यादा लू चलने लगेगी, गर्मी बढ़ जाएगी। तो हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। अच्छा, वहीं देखिए COP26 समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा हुआ है। आज ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, ग्लासगो में ये पीएम मोदी ने कहा। इसके अलावा राज्यों के स्थापना दिवस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, खुशी और सफलता की कामना की। वहीं देखिए केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया कि सभी कर्मचारियों को 8 नवंबर से ही बायोमेट्रिक उपस्थिति देना जरूरी होगा। यानी कि 8 नवंबर से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो जिस किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनके लिए बायोमेट्रिक हाजिरी यानी कि फिंगरप्रिंट, थंब इंप्रेशन के जरिए अटेंडेंस देना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर से सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए ये नियम लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इस दरमियान भी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने दिवाली गिफ्ट दिया पंजाब के लोगों को। अब पंजाब में बिजली 3 रुपए सस्ता मिलेगी। वहीं पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में भी 11% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। कल ही पंजाब के जो हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने चरणजीत चन्नी जी, उन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट किया। एक तो घरेलू बिजली के यूनिट रेट में 3 रुपए प्रति यूनिट की कमी कर दी है, यानी कि 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा 7 किलोवाट तक का लाभ मिलेगा। 200 यूनिट माफी योजना भी जारी रहेगी। वहीं MSME के लिए फिक्स चार्ज को 50% तक कम कर दिया। अच्छा, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के DA यानी कि डेयरनेस अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी कर दी है। ये 4 बड़ी घोषणाएं कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। आम आदमी के लिए बड़ी ही राहत की बात है। वहीं देखिए प्राइवेट बैंकों को भी पंजाब सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया कि अब सरकारी और अर्ध सरकारी लेन देन सब सहकारी बैंकों के जरिए होगा। 15 दिन के अंदर पंजाब राज्य में इस तरह के आदेश भी लागू कर दिए जाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को धमकी दी कि केंद्र के पास 26 नवंबर तक का वक्त है। इसके बाद गांव छोड़कर दिल्ली के चारों बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे किसान भाई लोग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों किसानों का कहना है कि फिर से ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी दी है। 26 नवंबर तक अगर सरकार किसानों की मांग को नहीं मांगेगी तो दिल्ली को फिर से किसान भाई लोग घेर लेंगे। इससे पहले किसान आंदोलन संगठनों की एक और बैठक 7 नवंबर को भी होने जा रही है। चडूनी ने आगे की रणनीति के लिए जिंद में एक बैठक बुलाई है। इसी बीच राकेश टिकैत का यह भी कहना कि दिल्ली घेरने के बयान को उन्होंने ड्रामेबाजी भी बताया।
गया। हालांकि मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही है कि राकेश टिकैत ने सरकार को फाइनल अलर्ट दे दिया है। 26 नवंबर तक का टाइम है, फिर 27 तारीख को दिल्ली के चारों तरफ पक्की किलाबंदी की जाएगी। तो ये कुछ किसान आंदोलन को लेकर माहौल चल रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए, कैमरे के सामने देख सकते हैं आप भी नकली मावा कैसे बनाया जा रहा। आलू, फिटकरी और तेल की मिलावट की जा रही मावा बनाने में 1 लीटर दूध में आधा किलो नकली मावा बन गया। ये कुछ लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कल ही फूड डिपार्टमेंट की टीम की तरफ से राजस्थान में एक मावा बाजार में इस तरह की चोरी पकड़ी गई। और अभी क्योंकि दोस्तों त्योहारों का माहौल शुरू हो चुका, धनतेरस, दीपावली वगैरह, तो ऐसे में व्यापारियों को पता है कि लोग बाग धड़ल्ले से मिठाइयां खरीदेंगे, इसीलिए मतलब नकली असली सबको भेलचोल मिला करके बेच रहे हैं। आम आदमी के साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड हो रहा है। कल भी मैंने आपको ऐसी एक घटना बताई थी मध्य प्रदेश से, जहां पर किस तरह से नाले के पास मतलब नकली मिठाइयां बनाई जा रही थी जिसमें कीड़े पड़ रहे थे वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब यही है कि त्योहारी सीजन में आप बाजार से बनी हुई मिठाइयां जहां तक हो सके कम से कम खरीदें, बल्कि घर पर बनाकर खाएं। अच्छा, अगर आप फास्ट फूड वगैरह भी खाते हैं ना, तो देखिए वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। पिज्जा और बर्गर में केमिकल का उपयोग होता है और यहाँ तक कि कई सारे फास्ट फूड तो ऐसे हैं जिनमें डिटर्जेंट तक का भी इस्तेमाल होता है। अमेरिकी जर्नल ने एक बड़ा खुलासा किया कि फास्ट फूड बहुत खतरनाक है। पिज्जा और बर्गर वगैरह में घातक केमिकल शामिल होते हैं और ये केमिकल डिटर्जेंट और साबुन में मिलाए जाते हैं। FDA का कहना है कि वह इस स्टडी की और जांच करेगा, लेकिन ये जो दोस्तों रिसर्च में खुलासे हुए ना, वाकई में स्टडी के नतीजे चौंकाने वाले हैं। अमेरिकी जनरल में इस तरह का खुलासा हुआ। वैसे आप भी फास्ट फूड खाते हैं या नहीं, कमेंट करके बताइए मुझे। अगली बड़ी खबर देखिए, नए साल 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा बैंकों के लिए नया नियम। लापरवाही और साठ गांठ के चलते NPA हुआ तो फिर बैंक कर्मचारी सख्त शिकंजे में लिए जाएंगे। दरअसल सही तरीके से कारोबारी फैसले लेने वाले बैंक कर्मियों के संरक्षण के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय यानी कि देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 50 करोड़ रुपए तक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA वाले खातों के लिए समान कर्मचारी जवाबदेही के नियम जारी किए गए हैं और इस तरह के दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2022 से लागू किए जाएंगे। आसान भाषा में, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं ना, तो कहने का मतलब बैंक जो ये अपने जान पहचान वाले लोगों को यूं ही लोन दे देते हैं, जबकि उन लोगों के पास लोन के एवज में कोई संपत्ति नहीं होती है, फर्जी लोन इश्यू कर देते हैं, है ना। तो इस तरह के बैंक कर्मचारी हैं चाहे बैंक मैनेजर हैं, तो उन पर सरकार अब सख्त शिकंजा कसेगी, कार्रवाई करेगी। ये देख सकते हैं कल ही DFS की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी गई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, बीमा की किस्त जमा न होने पर रद्द हो सकता भुगतान का दावा। सुप्रीम कोर्ट का LIC को सभी शर्तें लिखने का निर्देश दिया है। दरअसल हाल ही में एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया जिसमें किसी शख्स की दुर्घटना हो गई, सड़क दुर्घटना, और उसके बाद LIC ने उसको क्लेम देने से मना कर दिया। LIC का ये कहना था कि बंदे ने किस्त पूरी जमा नहीं कराई। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज भी LIC को अपनी पॉलिसी की शर्तों के साथ लिखनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। वहीं इंश्योरेंस पर एक अच्छी खबर भी आ रही है कि अब हेलमेट के साथ मिलेगा आपको पर्सनल एक्सीडेंट बीमा कवर भी। ICICI लोम्बार्ड ने वेगा हेलमेट कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी की है। यानी कि अगर आप भी वेगा हेलमेट कंपनी से हेलमेट खरीदते हो ना, तब आपको 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा ICICI लोम्बार्ड की तरफ से, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे केंद्र सरकार। आंध्र प्रदेश के गो सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव ने ये बात कही है। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गोवा में सरकार बनने पर हिंदुओं को अयोध्या और मुस्लिमों को अजमेर की यात्रा मुफ्त में करवाएंगे। कल ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनावी वादों में ये बातें कही गई। अच्छा, दिवाली का माहौल अयोध्या में कैसा चल रहा है देखिए आप। भव्य दीपोत्सव समारोह के लिए रोशनी में नहाई अयोध्या नगरी। 9 लाख दीपों से मां सरयू के श्रृंगार की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस साल दीपावली के मौके पर अयोध्या में 1 से 3 नवंबर तक दीपोत्सव मनाया जा रहा है और अयोध्या को बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस बार दीपक के साथ साथ लेजर लाइटिंग का भी एक अनोखा नजारा अयोध्या में आपको देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सिलेंडर 266 रुपए महंगा हुआ। दिवाली से पहले महंगाई की मार पड़ी है। हालांकि ये घरेलू रसोई गैस सिलेंडर महंगा नहीं हुआ, बल्कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटें बढ़ी है। यानी कि जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता ना, उसके रेटों में लगभग 265 से लेकर 268 रुपए तक की बढ़ोतरी अलग अलग जगहों पर देखी गई। लेकिन राहत की बात यह है कि जो 14 किलो 200 ग्राम का हमारे घरेलू रसोई में काम आने वाला जो गैस सिलेंडर होता है ना, उसकी रेटें इस बार नहीं बढ़ी है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हज यात्रा 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले सरकार ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं जो आपको जान लेना चाहिए। दरअसल इस बार हज यात्रा में कुछ नियमों में बदलाव किया गया। हज पर जाने वाले यात्री इस बार अपने साथ स्वदेशी सामान भी ले जा पाएंगे, जैसे कि लोग बाग अपने चादर, तकिया, तौलिया, छतरी और दूसरे जरूरी सामान अब यहीं से ले जा पाएंगे। ये छूट दे दी गई है। कुछ और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, बिना एड्रेस लिखे मंगा सकेंगे ऑनलाइन सामान। नई DAC सर्विस से हर घर को मिलेगा अपना डिजिटल पता। दरअसल देश में जल्दी एक ऐसी सुविधा
शुरू होने जा रही है, जिसकी मदद से आप एड्रेस लिखे बिना ही अपना ऑनलाइन सामान मंगा पाओगे। प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए भी आपको घर का पता देने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, केंद्र सरकार इस नए सिस्टम पर तेजी से काम कर रही है। जिस तरह से दोस्तों एरिया का पिन कोड होता है ना, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, मतलब 6 अंकों का जो पिन कोड होता है वो एक एरिया का एड्रेस होता है पर्टिकुलर, राइट। ठीक वैसे ही अब आपके घर के एड्रेस का पता भी सिर्फ और सिर्फ गणित के अंकों में होगा, यानी कि आपके घर का एक डिजिटल एड्रेस कोड होगा। जिस तरह से आपके आधार कार्ड नंबर है, जिस तरह से हमारे मोबाइल नंबर है, तो पर्टिकुलर आपके घर के, मकान के, ऑफिस के अलग अलग नंबर अलॉट किए जाएंगे और उन नंबर से डायरेक्टली आपके घर पर पार्सल आ सकेगा। आपके घर का जहां पर भी एड्रेस देने की जरूरत पड़ती है ना, वो उस कोड नंबर से काम हो जाएगा। डिजिटली तरीके से आपका एड्रेस वेरीफाई होगा। तो जल्द ही डाक विभाग इस तरह का सिस्टम भी हमारे देश में बना रहा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को यानी आज 25 केंद्रों पर मतगणना होगी, लेकिन नियम बनाया गया है कि जीतने वालों को जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। अच्छा, साथ ही देखिए पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है, बल्कि एक मजबूत निगरानी तंत्र होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की सुनवाई को लेकर कल ही एक अहम टिप्पणी की, मतलब कि काली पूजा, दिवाली और अन्य त्योहार के दौरान जो पटाखे जलाए जाते हैं ना, उस पर। वह देखिए पश्चिम बंगाल में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के हाई कोर्ट के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी है। हालांकि फिलहाल कई राज्यों ने पटाखों पर बैन लगा रखा है। दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी है, वो भी पर्टिकुलर कुछ एरियाज में तो बिल्कुल ही बैन कर दिया है, क्योंकि कारण यही है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है। प्रदूषण पर एक रिसर्च भी आई, देखिए आप, दुनिया के टॉप 5 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का दिल्ली का पहला स्थान है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन होगा। दुनिया में सबसे नंबर 1 सिटी अगर कोई प्रदूषण से ग्रसित है तो वो है दिल्ली, और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर है, जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। अच्छा, एजुकेशन पर अच्छी खबर देखिए, नीट यूजी का रिजल्ट कल ही अनाउंस हो चुका था। उम्मीद है आपने भी देख लिया होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का यूजी रिजल्ट जारी कर दिया और इस रिजल्ट में 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फुल मार्क्स हासिल किए और फुल मार्क्स के साथ तीनों ने पहली रैंक हासिल की। मैनी कांग्रेट्स इनको। अच्छा, साथ ही देखिए सीटीईटी एग्जाम को लेकर अपडेट है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सैंपल पेपर जारी हो चुके हैं, आप ऑफिशियल पोर्टल पर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही खबर देखिए, झारखंड में 4900 युवाओं के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएससी भर्ती के रघुवर सरकार की नियुक्ति के नियम को बदल दिया, रद्द कर दिए 6 विज्ञापन वगैरह भी, तो ये मसला चल रहा है। वहीं यूसीईईडी 2022 के रजिस्ट्रेशन की तारीख एक बार फिर से बढ़ चुकी है। डिजाइन अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी, इसको बढ़ाकर अब 11 नवंबर कर दिया। तब तक आप ऑफिशियल पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट देखिए, एम्स पटना ने 290 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 30 नवंबर तक मौका है, लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक लास्ट खबर देखिए एजुकेशन पर, वेस्ट बंगाल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया। 10वीं की परीक्षाएं 2 अप्रैल 2022 से शुरू होगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 7 मार्च 2022 से शुरू होगी। ज्यादा जानकारी आप वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिशियल पोर्टल से चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट, और आइए दोस्तों अब अपन फटाफट से नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर। मौसम के तहत अपडेट देखिए आप, केरल के 5 जिलों में अभी भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में भी बादल बरसेंगे, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर ठंड अभी भी और भी ज्यादा बढ़ेगी। वहीं सोना चांदी के भाव को लेकर एक खुशखबरी आई है। धनतेरस के पहले ही दिन सोना सस्ता हुआ और चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सोने में महज 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,673 रुपए प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट चल रहा। वहीं चांदी में अच्छी गिरावट देखने को मिली, 230 रुपए की कमी के साथ अभी चांदी 63,014 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। पेट्रोल डीजल के रेट की बात करें दोस्तों तो देखिए आप, लगातार छठे दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। राजस्थान राज्य में अभी पेट्रोल सबसे महंगा चल रहा, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और भी कुछ अलग अलग स्टेट्स की रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं कोरोना पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना से अब तक 50 लाख से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पिछले 19 महीनों में वायरस ने न्यूजीलैंड की कुल आबादी से भी ज्यादा जान ले ली दुनिया भर में। सबसे ज्यादा मौतें 7.5 लाख से भी ज्यादा अमेरिका में हुई। वहीं देखिए भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है, विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी कोवैक्सीन की मंजूरी दे दी है और इसके अलावा 5 और देशों ने भारत के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी मान्यता दे दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके बताया कि 5 और देश भारत के टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता देने जा रहे हैं, यानी कि इन देशों में आप भारत में कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद विजिट कर पाएंगे, घूम पाएंगे। अब उसमें कौन कौन से कंट्री शामिल है, डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़े क्या चल रहे हैं, इस पर भी जानकारी आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान 12,500 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 250 के लगभग लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या अभी 1,58,000 के लगभग चल रही है। डेंगू को लेकर भी बड़ी खबर देखिए
देखिए दोस्तों, डेंगू के कहर पर अब केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है। डेंगू प्रभावित जो भी राज्य हैं वहां पर अब एक्सपर्ट्स की टीम भेजी जाएगी। राजधानी दिल्ली में भी कल ही डेंगू से 6 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में डेंगू के अब तक 1500 से भी ज्यादा नए मामले सामने देखने को मिल चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में ही डेंगू के दिल्ली में 500 से ज्यादा नए मामले आए। और अभी मतलब जिन जिन भी राज्यों में डेंगू से हालात खराब चल रहे हैं ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह, वहां पर केंद्र सरकार टीम भेजेगी ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और प्रॉपर इलाज की व्यवस्थाएं की जा सके। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, देश में फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है। कमी की अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटे राज्य, ये कहना केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से। अच्छा, विज्ञान की एक नई खोज देखिए, हम इंसानों की ही एक नई प्रजाति खोजी गई है। इंसान की 5 करोड़ साल पुरानी प्रजाति को एक नया नाम दिया गया है, होमो बोडोएनसिस। अफ्रीका में इनके सर का एक कंकाल मिला था और वहीं से रिसर्च में पता चला ये प्रजाति के लोग कद में छोटे होते थे, घटीले बदन के होते थे, है ना। तो ये नया नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, होमो बोडोएनसिस। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए आप, सरकार के लिए एक अच्छी गुड न्यूज है। अब इंडस्ट्री में धीरे धीरे वापस कारोबार बढ़ रहा है। नए ऑर्डर मिलने से अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 8 महीने के हाई लेवल पर पहुंच चुका है। वहीं इस बार दिवाली पर जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा रहा। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड बन गया, 1.30 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन रहा इस बार का। वह देखिए, ओला का स्कूटर अगर आप लेना चाहते हो तो अब आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 16 दिसंबर से परचेज ऑर्डर दे सकेंगे ग्राहक। साथ ही अब पहाड़ों पर भी अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट मिल पाएगा। उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन हो चुका है, यानी कि पहाड़ी इलाकों पर भी अब आपको हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और राज्यसभा सदस्य की तरफ से ये एक नया इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड राज्य में। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, पटना सीरियल ब्लास्ट केस में 4 लोगों को फांसी दी गई। एनआईए कोर्ट ने 2 आतंकियों को उम्र कैद की सजा दी और साथ ही 2 को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई। 8 साल पहले पटना के गांधी मैदान में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उस पर कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया है। साथ ही आम जनता के लिए राहत की बात देखिए दोस्तों, दिवाली से पहले इतना सस्ता होगा खाने का तेल। सरसों, मूंगफली वगैरह ये रिफाइंड तेल जो है ना, 3 रुपए से लेकर 5 रुपए प्रति किलो तक सस्ते हो सकते हैं। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। हाल ही में सरकार ने भी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह पर फैसले लिए थे ना, तो उनके चलते अभी त्योहारी माहौल में ये देखने को आपको मिल सकता है। हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है कि 250 कैदियों की जेल की सजा को माफ किया जाएगा। वह देखिए, 24 करोड़ की रिश्वत लेने के मामले में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। गिरफ्तार करके कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। फिलहाल वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे और मामले की आगे जांच की जाएगी। वह देखिए, बॉलीवुड से खबर है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने सारे सोशल हैंडल अकाउंट्स को डिलीट कर दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि इस बार वो यूपी का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि वो आरएलडी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। चुनावी माहौल के बीच वही जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से नजरबंद कर दिया। पुलिस ने आवास के मेन गेट को भी बंद कर दिया। चुनावी सिलसिले पर और एक खबर देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए ऐलान किया घोषणा पत्र में कि बसों में महिलाओं के लिए सफर बिल्कुल फ्री रहेगा और साथ ही सालाना 3 गैस सिलेंडर भी फ्री में दिए जाएंगे। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर अपडेट देखिए, टाटा मोटर्स की सेल्स में इस त्योहारी सीजन में 30% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है, जबकि मारुति सुजुकी की सेल्स में 24% की गिरावट हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग बाग अब स्वदेशी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बैंकिंग न्यूज पर खबर देखिए, आपके देश में एक और नया बैंक खुल गया है और जाहिर सी बात है कि नई दुकान खुली तो आपको नए ऑफर भी मिलेंगे, तभी तो इनका धंधा सेटल होगा। तो दरअसल आरबीआई की मंजूरी के बाद यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 नवंबर से अपना कारोबार करना शुरू कर दिया। इसमें आपको कई सारे नए ऑफर्स वगैरह भी मिल रहे हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक खबर देखिए दोस्तों, गेम की लत ने युवक की जान ले ली। 10 लाख गंवाने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। आजकल ये ऑनलाइन गेम्स वगैरह बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल, खतरनाक होते जा रहे हैं। प्लीज आप भी अपने बच्चों को समझा कर रखें और ज्यादा अगर ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उन पर शिकंजा लगाएं। ये 3 पत्ती वाला गेम खेलता था, उसमें सट्टे वगैरह पर गेम में पैसे लगा दिए और हार गया, फिर ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, साथ ही देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। एमपी के स्थापना दिवस पर शिवराज की तरफ से अनाउंसमेंट देखिए, 12वीं पास को 50 लाख रुपए तक का लोन देगी सरकार, 3% ब्याज भी सरकार भरेगी। यानी कि जो स्टूडेंट छात्र छात्राएं 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई अपनी कोई बड़े महंगे कोर्स करना चाहते हैं, एमबीबीएस, जेई, आईआईटी वगैरह इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो उनमें पढ़ाई में पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता ना, तो एजुकेशन लोन के तहत अब मध्य प्रदेश सरकार जो है 50 लाख रुपए तक का लोन देगी 12वीं पास स्टूडेंट्स को। 18 से 40 साल तक की उम्र वाले कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा ले पाएंगे
और इतना ही नहीं, उनके जो लोन की ब्याज दर होगी ना, उसमें 3% ब्याज सरकार चुकता करेगी। कुछ और बड़ी घोषणाएं भी देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा 2 मेगावाट लगाने पर 3 रुपए में खरीद पाएंगे। हर परिवार को घर दिया जाएगा और जितने भी सरकारी योजनाओं में परिवारों के नाम छूट रहे हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। वहीं पटाखों को लेकर भी एमपी भोपाल में देखिए धारा 144 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। दीपावली पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखे छोड़ने की इजाजत होगी। ये कुछ माहौल चल रहा है। साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हरियाणा में यमुनानगर में अशोक चक्र का रेप्लिका लगाया गया। टोपरा गांव में देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर एक छत्र स्थापित किया। इसका पूरा खर्च एनआरआई ने उठाया है। यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा अशोक चक्र बना हुआ है। ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। टोपरा गांव की 25 एकड़ जमीन पर बने पार्क में स्थापित होंगे 9 और स्तंभ और 14 शिलालेख भी लगाए जाएंगे। साथ ही खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है। हर साल अब जनवरी में होगा छत्तीसगढ़ लोक साहित्य और युवा महोत्सव। विवेकानंद जयंती पर भी स्पेशल आयोजन रखा जाएगा और इसका आयोजन हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 से 14 जनवरी तक रायपुर में होगा। डिटेल्स ज्यादा आप देख सकते हैं। वहीं गुजरात में एक बार फिर से लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय हो रहा है। नव वर्ष से ही 4 दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, बूंदाबांदी भी हो सकती है, यानी कि 4 नवंबर तक ये माहौल गुजरात में देखने को मिल सकता है। ओके, इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट करके बताइए कि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं। एक शानदार स्मार्ट वॉच आपको जीतने का मौका मिलेगा। और इस बार डीएलएस का महा गिव अवे अनाउंसमेंट भी आ रहा है दीपावली पर, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में कनेक्टेड रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।